दुनिया में बहुत से ऐसे इंसान आए जिनके पास बेपनाह ताकत थी और उनका हुक्मरानी करने का अंदाज इंतहाई जालिमाना और बेरहमाना था। आज भी हमारी सरजमीन पर ऐसे लोग मौजूद हैं। इन नामवर और ताकतवर शख्सियात में सरे फहरिस्त है नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर किम जोंग उन। उनका चेहरा चाहे हर वक्त मुस्कुराहट से खिलता रहता है, मगर ये शख्स बहुत ही गुस्से वाला है। इस बात से तो हर कोई वाकिफ है, मगर किम जोंग के बारे में ये बात बहुत कम ही लोग जानते हैं कि इनके पास जो खरबों डॉलर्स की दौलत है, वो इस दौलत को कहां और कैसे खर्च करता है। गरीब आवाम का सरबराह होने के बावजूद किम अपनी दौलत ऐशो इशरत में उड़ाता है, मगर फिर भी नॉर्थ कोरिया की आवाम इसके लिए तब तक तालियां बजाती रहती है जब तक उनके हाथ दुखना न शुरू कर दे। इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे किम जोंग उन अपनी गरीब आवाम का पैसा अपनी ऐशो इशरत, आराम और सुकून और सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करता है, और कैसे नॉर्थ कोरिया में अजीबो गरीब कवानीन जिसको सुन के इंसानी अकल दंग रह जाती है। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी का बोलबाला एक अरसे से है। आज भी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लेके नोक-झोंक जारी है। अमेरिका को नॉर्थ कोरिया में नफरत की निगाह से देखा जाता है, और यही वजह है कि यहाँ नॉर्थ कोरिया में जीन्स को सिर्फ इसलिए बैन कर दिया गया क्योंकि इनके मुताबिक ये अमेरिकन ब्रांड है और उन्हीं का कल्चर है। इसी वजह से आपको नॉर्थ कोरिया में कोई भी शख्स जीन्स पहने हुए नजर नहीं आएगा। नॉर्थ कोरिया वो वाहिद मुल्क है जिसने अमेरिका का गिरने वाला ड्रोन वापस करने से इनकार कर दिया था। आज तक किसी भी मुल्क की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अमेरिका को आंख दिखाए जो नॉर्थ कोरिया कर चुका था। नाजरीन, नॉर्थ कोरिया को पुरअसरार तरीन मुल्क कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जहाँ ऐसे बदतरीन कवानीन लोगों पर जबरदस्ती नाफिज किए गए हैं जो इनके बुनियादी इंसानी हुकूक को भी पूरा नहीं करते। हाल ही में एक लड़की नॉर्थ कोरिया से फरार होने में कामयाब रही, जिसने वहाँ की छुपी डार्क साइड को तमाम दुनिया के सामने खुल के बयान किया। नाजरीन, नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन का शुमार दुनिया की ताकतवर तरीन शख्सियात में होता है, और इसका खानदान कई दहाइयों से नॉर्थ कोरिया पर काबिज है। इसका दादा किम इल संग जो 1994 में मर गया था, अभी तक नॉर्थ कोरिया का सदर है। इसकी बॉडी शीशे के ताबूत में मौजूद है, जिसे एक म्यूजियम में रखा गया है। किम जोंग उनका बाप किम जोंग इल 2011 में मरा था। इसकी मौत पर तमाम नॉर्थ कोरिया के लोगों का रोना फर्ज करार दे दिया गया था, और जबरदस्ती ना रोने पर सख्त सजा या कैद मुशक्कत मिल सकती थी। नॉर्थ कोरिया में हर साल किम जोंग इल की डेथ एनिवर्सरी पर 11 दिन का शोक मनाया जाता है। इन 11 दिनों में किसी को अपनी खुशी या सालगिरह मनाने की इजाजत नहीं है। ना कोई शराब नोशी कर सकता है। हर किस्म की लेजर एक्टिविटीज जिससे आपको खुशी मिलती हो बैन हो जाती है। यहाँ तक के वहाँ उन 11 दिनों में हंसने पर भी बैन लग जाता है। हैरान कुन बात यह है कि 11 दिनों में अगर आपके किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाए तो तब भी आपको उसका दुख या रोने की इजाजत नहीं है, और डेड बॉडी भी उन 11 दिनों के बाद ही घर से निकालने की इजाजत है। यहाँ तक के उस 11 दिन के मॉर्निंग पीरियड के दौरान 17 दिसंबर यानी जिस दिन किम जोंग इल की डेथ हुई थी, उस दिन ग्रोसरी करने की भी इजाजत नहीं। नॉर्थ कोरिया में भी डेमोक्रेसी है, मगर सिर्फ नाम की, क्योंकि वहाँ किम जोंग उन के खानदान के अलावा कोई भी हुक्मरानी नहीं कर सकता, और अगर कोई हुक्मरानी का सोचे भी तो उसको अलग बोर्ड में ले जाकर क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं, सख्त टॉर्चर किया जाता है ताकि वो अपना इरादा खुद ही बदल ले। और यही वजह है कि हर बार किम जोंग उन 100% वोट लेके कामयाब हो जाते हैं। नॉर्थ कोरिया के लोग एक कैद में जिंदगी गुजार रहे हैं। इनको ये तक मालूम नहीं कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि इनके पास सिर्फ 3 टीवी चैनल्स मौजूद हैं जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और सिर्फ वही कुछ दिखाती है जो इनकी मर्जी हो, फिर चाहे वो सच हो या झूठ। इनके टीवी चैनल्स पर इनके सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की ही बातें होती रहती हैं। 2010 में फुटबॉल वर्ल्ड कप में नॉर्थ कोरिया की टीम ने भी हिस्सा लिया और वो 32 नंबर पर आई, मगर नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने अपनी आवाम को टीवी चैनल्स पर दिखाया कि वो वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, और लोगों ने मान भी लिया क्योंकि वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल भी राब्ते में नहीं है। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट आम लोगों के इस्तेमाल में बिल्कुल नहीं है, और इसको इस्तेमाल करने के लिए खास तौर पर हुकूमत से इजाजत लेनी पड़ती है। जो चंद लोग यहाँ इंटरनेट इस्तेमाल करना जानते हैं
हैं उन पर भी सख्त नजर रखी जाती है कि वो क्या कुछ देख रहे हैं। इनके कंप्यूटर्स का एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो देखने में एप्पल कंपनी जैसा है। नॉर्थ कोरिया में किसी को मुल्क छोड़ने की इजाजत नहीं है और अगर किसी खास को मिल भी जाए तो वो सिर्फ चंद ममालिक तक ही महदूद होती है ताकि यहाँ से जाने वाला कोई भी शख्स नॉर्थ कोरिया के मुतालिक जासूसी ना कर सके। नाजरीन, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि नॉर्थ कोरिया में आप अपनी मर्जी के बाल भी नहीं रख सकते। यहाँ सिर्फ 28 हेयर स्टाइल्स ऐसे हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव करदा है। इन 28 हेयर स्टाइल के अलावा कोई भी शख्स अपनी मर्जी का हेयर स्टाइल कैरी नहीं कर सकता और ऐसे ना करने पर सख्त से सख्त सजा दी जाती है। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये तमाम हेयर स्टाइल एक जैसे नजर आते हैं क्योंकि इससे हट के अगर कोई बनवाता है तो वो बागियों की अलामत है। इन हेयर स्टाइल को 2013 में मुतारिफ करवाया गया मगर इन सब में किम जोंग उन का हेयर स्टाइल मौजूद नहीं है। नाजरीन, आपको ये भी बताते चले कि नॉर्थ कोरिया के कैपिटल सिटी में कोई आम शहरी नहीं रह सकता। इसकी खास इजाजत लेनी पड़ती है क्योंकि किम जोंग उन चाहता है कि नॉर्थ कोरिया के कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ अमीर, ताकतवर और कामयाब लोग ही रहें। यहाँ पासपोर्ट का किसी को कोई इल्म नहीं है। दोस्तों, यहाँ स्कूल में एडमिशन के वक्त स्कूल फीस, यूनिफॉर्म और बुक्स के अलावा बच्चों की डेस्क और सीट्स भी देनी पड़ती है। नॉर्थ कोरिया में अमूमन एथियस्ट है जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते। वहाँ कोई भी मजहबी तालीम देने पर सख्त तरीन सजाएं दी जाती हैं। यहाँ तक के कुरान और बाइबल तक की इजाजत नहीं है। एक क्रिश्चियन औरत को फ्री बाइबल तकसीम करने पर सजाए मौत दी गई थी। नॉर्थ कोरिया में अपनी पसंद का लिबास पहनने पर भी पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया में दुनिया भर के मशहूर ब्रांड जैसे एप्पल, पेप्सी, मैकडॉनल्ड्स, KFC, डिफरेंट लैपटॉप ब्रांड्स पर भी पाबंदी है। यहाँ फास्ट फूड यानी बर्गर, पिज्जा ढूंढने पर भी नजर नहीं आते। सिर्फ कैपिटल सिटी में कुछ जगह अवेलेबल है मगर आम शख्स खरीदने का सोच भी नहीं सकता। यहाँ खुलेआम किसी मुल्क की मूवीज, सीरीज, वीडियोस नहीं देख सकते। खास तौर पर साउथ कोरिया और अमेरिका की यहाँ तक के गाने भी गवर्नमेंट की पसंद से आप सुन सकते हैं और अगर आप किसी और मुल्क का कुछ देखते पाए जाते हैं तो सीधा सजाए मौत है। नॉर्थ कोरिया में हर शख्स को किम जोंग उनकी फैमिली का बैज अपने कपड़ों पर लगाना लाजिम है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसकी सजा आपकी आने वाली 3 नस्लों को दी जाती है। यहाँ लोगों को बिजली की सहूलत भी मुयस्सर नहीं, जिसके पास है वो चंद घंटे इस्तेमाल कर सकता है। सैटेलाइट से ली गई पिक्चर में आप देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया कैसे अंधेरे में डूबा है। नॉर्थ कोरिया का शुमार गरीब ममालिक में होता है क्योंकि नॉर्थ कोरिया में 1 करोड़ से जायद आवाम को 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं है। इस गुर्बत की सबसे बड़ी वजह अवामी टैक्स से हासिल होने वाली बड़ी रकम का किम जोंग उनकी अयाशियों पर खर्च हो जाना है। ये शख्स अपनी अयाशियों और ताकत के एतबार से दुनिया भर में अपना कोई सानी नहीं रखता। जो हुक्मरान इतने ताकतवर और जालिम जाबिर हों उन्हें यकीनन हमेशा ही सिक्योरिटी खदशात लाहक रहते हैं। यही वजह है कि किम जोंग की सिक्योरिटी प्लानिंग इतनी सख्त होती है कि कोई परिंदा भी उसके पास पर नहीं मार सकता। किम की सिक्योरिटी में ट्रेंड मार्शल आर्ट्स के दर्जनों आदमी शामिल हैं। इनको रखते वक्त इनकी फिटनेस, निशानेबाजी और मार्शल आर्ट्स कवानीन का खास ख्याल रखा जाता है। ये एहलकार किम जोंग के सफर के दौरान इसकी गाड़ी के गिर्द जॉगिंग करते हुए चलते हैं। दिलचस्प तौर पर इन तमाम सिक्योरिटी एहलकारों पे ये शर्त भी लगाई गई है कि किसी भी एहलकार का कद किम जोंग उन से 1 इंच भी लंबा नहीं होना चाहिए। किम जोंग उन का कद 5 फुट 5 इंच है। यही वजह है कि इन एहलकारों के कद या तो किम से छोटे हैं या किम के बराबर हैं। नाजरीन, आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि जब भी किम जोंग फिजाई सफर पर जाता है तो इसके साथ एक जैसे 2 हवाई जहाज सफर पर जाते हैं ताकि किसी को ये मालूम ना हो सके कि वो किस जहाज में सफर कर रहा है। इसे मुलाकात से पहले हर गैर मुल्की को मोबाइल फोन समेत हर किस्म की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिक्योरिटी एहलकारों को जमा करवानी होती है। साथ साथ 90,000 सिपाही किम जोंग उनको जाती तौर पर महफूज बनाने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। किम जोंग को अक्सर लग्जरी गाड़ियों में सफर करते देखा जाता है और ये कोई आम गाड़ियां नहीं है। सरे फहरिस्त है मर्सिडीज बेंज मेबैक S62 और मेबैक S600। एक गाड़ी की कीमत $5 लाख से लेकर $16 लाख है, जो न के बुलेट प्रूफ है बल्कि इन पर ग्रेनेड बॉम्ब भी असर नहीं करता। बल्कि इसके अलावा किम के पास 100 से ज्यादा यूरोपियन लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं जो हमा वक्त इसके गैराज में खड़ी होती हैं। किम जोंग को फ्रेंच डिजाइन वाली सिगरेट पसंद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उसका
फेवरेट ब्रांड मार्टिन लॉरेंस है, जिसके एक पैकेट की कीमत $44 है, लेकिन एक मखसूस लेदर पैकिंग में इसकी कीमत $165 से भी ज्यादा है। दर हकीकत नॉर्थ कोरिया को बहुत सी पाबंदियों का सामना है, जिसकी वजह से ना तो ये कोई प्रोडक्ट अपने किसी मुल्क को बेच सकता है और ना ही उनसे कुछ खरीद सकता है। लेकिन अगस्त 2013 में आलमी ताकतें हैरान रह गईं जब उन्होंने नॉर्थ कोरिया के समंदर में एक ब्रिटिश लग्जरी यॉट 95 MY देखी, जिसकी कीमत कम से कम भी $70 लाख है। इस आलीशान यॉट को एक पिक्चर में देखा गया जब किम जोंग अपने जनरल्स के साथ उसमें से उतर रहा था। नाजरीन, जैसे कि अरबपति इंसानों को पीने की लत लगी होती है, किम जोंग उन सब इंसानों से कई हाथ आगे है। हैरत अंगेज तौर पर किम जोंग की पसंदीदा शराब विस्की है, जो वो दुनिया भर से स्मगल करवाते हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी लुत्फ अंदोजी के लिए। कहा जाता है किम एक वक्त में 2 बोतल शराब आराम से पीता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे साल किम जोंग $30 मिलियन की शराब पीते हैं। किम जोंग को हद से ज्यादा पीने की आदत है और ये एक न्यूक्लियर कंट्री के हेड के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। 2019 में एक अजनबी ट्रेन बीजिंग के सेंट्रल ट्रेन स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई। बाद में मालूम पड़ा कि इस ट्रेन में किम जोंग चाइना आए हैं। किम जोंग ने चाइनीज ऑफिशियल से मीटिंग के लिए ये ट्रेन इस्तेमाल की। इस ट्रेन में 21 बोगियां हैं जिन पर ग्रीन कलर किया हुआ है। इस ट्रेन की पूरी बॉडी बुलेट प्रूफ है और तमाम खिड़कियां टिंटेड हैं ताकि किसी को अंदर का कुछ नजर ना आए। इस ट्रेन में मौजूद सहूलियात 5 स्टार होटल जैसी हैं और वो तमाम चीजें जिनकी किम को कभी भी जरूरत पड़ सकती है मौजूद है। इसकी स्पीड बुलेट ट्रेन से कम रखी गई है क्योंकि इसमें मौजूद एक बोगी को किम के बेडरूम पर डिजाइन किया है, जिसमें लेडीज कंडक्टर समेत किम जोंग को हर तरह की सर्विस फराम की जाती है ताकि ट्रेन का सफर बगैर किसी बोरियत के गुजार सके। किम जोंग भी सिर्फ वक्त गुजारी और एंटरटेनमेंट के लिए इस ट्रेन का सफर करता है। आज की इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे किम जोंग उन अपने अयाशियों भरे अखराजात अपनी गरीब आवाम के पैसे से पूरा करता है। दोस्तों, उम्मीद है इंफोटेनमेंट की ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी और आप हमारी इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अपनी दूसरी शानदार वीडियो में।